आज इस शिक्षण सत्र में हम पूर्व विद्यालय शिक्षा में शैक्षणिक एवं खेल सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय का अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है, हमने पूर्व के वीडियो में भी इसका अध्ययन किया था कि कौन कौन से उपकरण जो है वो पूर्व विद्यालय शिक्षा में या ईसीई में उपयोग में लिए जाते हैं। उसके अंतर्गत हमने उन उपकरणों की विशेषताएं देखी थी और कुछ प्रकार भी देखे थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसमें शैक्षणिक एवं खेल सामग्री जो है वो कौन सी प्रयुक्त होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हम बात करते हैं कि शैक्षणिक खेल एवं खेल सामग्री, तो जो खेल होते हैं वो बच्चों के लिए जो है वो सबसे प्रिय होते हैं और खेलों के माध्यम से बालक बहुत सारी चीज़ों को सीख जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हम बात करें तो बच्चों के लिए खिलौने जो हैं वो खेलने की वस्तुएं होती हैं और उनसे बहुत सारी गतिविधियां जो है वो बालक करता है। दूसरी तरफ जो है वो शैक्षिक दृष्टिकोण होता है, जिसके अंतर्गत बालकों को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर उपकरण जो है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि बालक की क्रियाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। ये उपकरण बालक की प्रत्यक्षीकरण की क्षमता को तीव्र बनाते हैं, साथ ही वातावरण से संबंधित ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। पूर्व विद्यालय जो शिक्षा होती है उसका उद्देश्य होता है बालक को मनोरंजन या विभिन्न खेलों के माध्यम से वातावरण के संबंध में ज्ञान देना। इस प्रक्रिया के लिए इन विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री और खेल से संबंधित सामग्री जो है दोनों ही महत्वपूर्ण मानी गई है, जिसके द्वारा बालक उम्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता जाता है या विभिन्न प्रत्ययों का जो है वो निर्माण करता जाता है। इसी क्रम में जो है वो आज हम अध्ययन करेंगे कि मिलरेंट जो है उन्होंने 1976 में पूर्व विद्यालय शिक्षा के लिए जो है वो प्रयुक्त सामग्री है उसका कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो बताया था या वर्गीकरण, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने 3 प्रकार जो है वो बताए अध्ययन सामग्री के। पहला जो बताया वो है तैयार उपकरण या रेडीमेड मटेरियल। ये जो मटेरियल होते हैं वो बालक की आवश्यकता की तुरंत पूर्ति करने वाले होते हैं, साथ ही शिक्षक के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के अनुसार होते हैं। लेकिन जो ये जो उपकरण होते हैं इनकी कार्य प्रणाली सीमित होती है और इनका बहुउद्देशीय प्रयोग जो है वो नहीं हो पाता। इनमें जो विज्ञापन आदि के आधार पर जो है वो हम इनका क्रय करते हैं और अधिकतर जो है देखा गया है कि ये जो उपकरण है वो घरों में जो है वो ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब पूर्व विद्यालय उम्र के जो बालक घरों में हैं उनके लिए ये रेडीमेड मटेरियल जो है वो बहुत काम में आते हैं या बच्चे इनसे घरों में खेलते हैं। दूसरी हम बात करें कि दूसरे जो टाइप बताया है वो है नैसर्गिक उपकरण या नेचुरल मटेरियल्स। इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जो कि विभिन्न लोगों द्वारा जैसे शिक्षक, अभिभावक आदि के द्वारा एकत्रित होती है। ये जो सामग्री होती है बालक के आसपास से ही एकत्रित होती है। जैसे कि हमें पता चल रहा है नेचुरल मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसमें जो पूर्व विद्यालय शिक्षा के जो केंद्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार से पेड़ पौधे, पत्तियाँ या जानवर, ये जो चीज़ें हैं या हमें उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सिखाना है तो फल वगैरह, तो ये बालक को जो नैसर्गिक उपकरण या नैसर्गिक सामग्री के रूप में जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं और इनके माध्यम से जो है वो बालक सीखता है। तीसरा जो टाइप बताया गया है वो है शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण, टीचर मेड मटेरियल्स। इसके अंतर्गत ऐसे मटेरियल आते हैं जो कि शिक्षक, अभिभावक या बालकों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये सामग्री विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप होती है। इस प्रकार की सामग्री जो होती है उसमें विभिन्न विद्यालय अपने शिक्षकों से तैयार करवाते हैं और उनमें अभिभावक और बालक की सहायता भी लेते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो चार्ट होते हैं, पोस्टर आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हमने देखा कि मिलरेंट 1976 ने जो अध्ययन सामग्री का क्लासिफिकेशन बताया या पूर्व विद्यालय शिक्षा की सामग्री का क्लासिफिकेशन जो बताया है उसका हमने अभी देखा। अब हम आगे देखते हैं कि सुसेन इसाक्स जो हैं उन्होंने 1971 में जो है वो
कुछ उपकरण बताए हैं जो कि अलग अलग तरीके के हैं। तो वो उनके अनुसार जो है, पहला है शारीरिक वृद्धि के लिए उपकरण, इक्विपमेंट्स फॉर फिजिकल ग्रोथ। इसके अंतर्गत आते हैं विभिन्न प्रकार के झूले, विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स वगैरह होती हैं, जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ आदि। कुछ उपकरण जो है वो हल्के वजन होते हैं, जिन्हें कि बालक स्वयं जो है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त खेलने से संबंधित सभी उपकरण जो है वो इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जिनमें बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, खेल रहा है, वो सारे जो है उसकी शारीरिक वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है वो है वस्तुओं के निर्माण के लिए सामग्री, मटेरियल फॉर मेकिंग थिंग्स। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स आदि आते हैं, जिनकी सहायता से बालक विभिन्न आकारों का जो है वो निर्माण करता है। उदाहरण के लिए लकड़ी के विभिन्न प्रकार के टुकड़े जो कि ईंट के आकार के होते हैं और हल्के वज़न के होते हैं। साथ ही इनका आकार और आकृतियाँ भी अलग अलग होती हैं, जिनकी सहायता से बालक विभिन्न प्रकार के घर, पहाड़ आदि का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मटेरियल आदि का प्रयोग भी होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की ऐसी सामग्री जो कि बालक की रचनात्मकता में वृद्धि करती है, इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तीसरा जो टाइप बताया गया है वो है फैंटेसी मटेरियल का है। वो तीसरा टाइप जो है वो फैंटेसी जो मटेरियल है, या हम जिसे बात करते हैं कि ऐसे मटेरियल जो कि बालक की कल्पनात्मकता को बढ़ाते हैं या रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। तो पुरानी सामग्री का प्रयोग बालक के लिए नई नई चीज़ों को कल्पना के माध्यम से बनाने में किया जा सकता है। इनके द्वारा गुड़िया, मकान, इंजन, मोटर कार, एरोप्लेन, ट्रेन, सिग्नल्स, कुर्सी, टेबल, जहाज आदि ऐसे कई चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार घर की विभिन्न पुरानी वस्तुएं, कपड़े आदि के द्वारा बालक के लिए कल्पना के माध्यम से रचनात्मक संसार जो है वो तैयार किया जा सकता है। चौथा जो इन्होंने टाइप बताया है वो है औपचारिक सामग्री या फॉर्मल मटेरियल्स। इसके अंतर्गत जो है वो बहुत ऐसे ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं या साइज़ के लिए या काउंटिंग आदि सिखाने के लिए जो है वो मटेरियल्स आते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे मटेरियल जैसे एक फिक्स बोर्ड में तार के माध्यम से लगे हुए मोती, जिनके द्वारा बालक विभिन्न रंग तथा काउंटिंग जो है वो सीखता है। इसी प्रकार विभिन्न लंबाई तथा रंगों की स्टिक्स, मेजरिंग कप्स आदि की भी जो है वो फॉर्मल मटेरियल में आते हैं। इस प्रकार जो है वो प्री स्कूल में विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स प्रयुक्त होते हैं। सुसेन इसाक के अनुसार बालकों को उनकी खेल की सामग्री के साथ स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, ताकि वे अपनी सोच के अनुरूप अच्छा कर सकें। क्योंकि एक बालक के लिए यदि वह स्वतंत्रता पूर्वक खेल पाता है तो उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। क्योंकि यदि बालक स्वतंत्र रूप से खेलता है तो वो उसमें रुचि भी ज़्यादा दिखाता है और वो बहुत अच्छे से जो है वो सीखता भी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जो है जो चिल्ड्रंस मीडिया लेबोरेटरी है, ये NCERT के द्वारा जो बनाई गई है, उसने यूनिसेफ के सौजन्य से जो कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो बच्चों के लिए डेवलप किए हैं या उनके बारे में सजेस्ट किया है। वो जो हैं CML के द्वारा कुछ इस तरह से, जैसे शैक्षणिक खेल के साधन बनाए गए हैं। फिर प्रिंट एवं ग्राफिक सामग्री है, जैसे छपे हुए जो है वो कार्ड्स हैं, रंगों को भरने के लिए जो आकृतियाँ हैं विभिन्न प्रकार की। इसी तरह से प्रिंट मटेरियल में जो कविताएं हैं उसकी बुक है। तो ये सामग्री जो है वो तैयार की गई है। इसी तरह इसके द्वारा लेबोरेटरी के द्वारा जो बच्चे हैं उनके लिए रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह जो भी बनाए जाते हैं। अभी हम देखें कि वर्तमान में बहुत सारे कार्टून जो है इस तरह के बच्चों को, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वर्तमान में बहुत कार्टून में इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसके माध्यम से सीखते भी हैं, उनके लिए वो रुचिकर होता है। तो बहुत सारी ऐसी जो सामान्य बातें हैं उनको सिखाने के लिए ऐसे कार्टून वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट वर्क या परियोजना कार्य जो है वो बच्चों को दिया जाता है, जो बच्चों को विभिन्न कॉन्सेप्ट को सिखाता है और एक लाइव मतलब
कुछ करके जो है वो सीखने वाली जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा इसके माध्यम से मिलता है। तो ये जो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी है, जिसने हम कहें जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसे कहा जाता है, तो इसके द्वारा बहुत सारी सामग्री जो है वो तैयार की गई है। इन्होंने कुछ जो है अनिवार्य सामग्री भी जो है विद्यालयों के लिए सजेस्ट की है, और कुछ ऐसी वांछनीय भी कि विद्यालय अपनी स्थिति के अनुसार जो है वो इस सामग्री को ले सकता है। तो ऐसे जो सामग्री बताई गई उसमें जैसे बाहर खेले जाने वाले खेलों की सामग्री है, फिर इसी तरह से वांछनीय सामग्री के अंतर्गत बहुत सारी सामग्री बताई है जो यदि स्कूल की आर्थिक स्थिति अच्छी है या वो खरीदने में सक्षम है तो उनको, तो ऐसे बहुत सारी सामग्री उन्होंने सजेस्ट की है। इसी तरह से विद्यालय के अंदर खेले जाने वाले जो खेले इंडोर गेम्स उनके लिए भी सामग्री सजेस्ट की है। इसी प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉक कॉर्नर जो है उसकी आवश्यकता बताई है, और कैसे कैसे कॉर्नर जो है वो बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसको बताया है। रचनात्मक सामग्री भी जो है वो एनसीईआरटी ने बताई है। इसी तरह से बढ़ाईगिरी के उपकरण या टूल्स जो है वो कागज़ के खेल के लिए जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। कोलाज वर्क के लिए भी बताई गई हैं चीज़ें। इसी तरह से विज्ञान से संबंधित भी उपकरण जो है वो इन्होंने सजेस्ट किए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी अन्य वस्तुएं जो हैं वो इस विद्यालयों के लिए इन्होंने बताया है कि एक प्री स्कूल के लिए जो है वो या नर्सरी स्कूल के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो एनसीईआरटी के द्वारा बताई गई है। और ये चिल्ड्रन मीडिया लैबोरेटरी CML जो है ये भी एनसीईआरटी द्वारा जो है वो संचालित लैबोरेटरी है जो बालकों के लिए इस तरह के चीज़ों को तैयार करने का जो है वो कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो लर्निंग मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं। एक सामान्य तौर पर हम बात करें कि प्री स्कूल्स यदि शुरू किए जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे सीखने योग्य सामग्री जो है वो बच्चों के लिए उपलब्ध करवाना होगी। तो बच्चों के खिलौने ऐसे हों जिससे वे कुछ सीखें और वस्तुओं के आकार एवं आकृति को पहचानने की क्षमता प्रदान करने वाले बहुत से खिलौने होते हैं। उचित समय पर उचित प्रकार का ज्ञान प्रदान करने वाले खिलौनों का चुनाव करना चाहिए। स्पर्श, दृष्टि, ज्ञान, श्रवण, ये जो इंद्रियां हैं इनका प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के खिलौनों से किया जा सकता है। 3 वर्ष का जो बच्चा है कुछ सीखने तथा कुछ करने के लिए बहुत उतावला रहता है। इस आयु में उसकी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए ताकि बच्चा जो है उसका दुरुपयोग ना करे। तो इसके लिए इसी के लिए विभिन्न प्रकार के जो है लर्निंग मटेरियल्स जो है वो रखे जा सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इसमें पहला बताया कि रंगों को पहचानना और उनके प्रति गुणग्राह्यता खिलौनों के माध्यम से बच्चों के मन में उत्पन्न की जा सकती है। बच्चों को कई रंग की मिली हुई काठ की गोलियां एक डिब्बे में दी जाती हैं। अलग अलग रंग के लिए अलग अलग डिब्बे दिए जाते हैं। सभी बच्चों से कहा जाता है कि कौन सबसे जल्दी रंग के अनुसार छटाई कर सकता है। तो ये बच्चों के लिए एक गेम भी हो सकता है और उसके माध्यम से बालक जो है वो रंगों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसी तरह से हम बात करें कि आकार की पहचान के लिए बोर्ड में आकार कटे रहते हैं और उस आकार के टुकड़ों को अलग डब्बे में दे दिया जाता है। सभी बच्चों को कहा जाता है कि कौन सबसे पहले प्रत्येक कटे भाग में उसी आकार के टुकड़ों को फिट करेगा। एक ही आकार के टुकड़े भी छोटे बड़े विभिन्न नापों में रहने से नाप का अनुमान भी होता है और दृष्टि संवेदना भी विकसित होती है। रंगों के विभिन्न शेड और विभिन्न नाप में बने हुए टुकड़ों को क्रमानुसार सजाने के लिए देने से बच्चों को नाप और रंग का ज्ञान भी होता है। इसी तरह हम बात करें कहानी और कविता की जो रंगीन चित्र युक्त पुस्तकें होती हैं उनके द्वारा भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। पशु, पक्षी, मानव सभी के क्रियाकलापों से तथा उन्हें व्यक्त करने के ढंग से तो परिचित होते ही हैं, साथ ही व्याकरण संबंधी ज्ञान तथा अभिव्यक्ति की क्षमता भी वह सही ढंग से बोलने से प्राप्त करते हैं और बहुत कुछ वो जो है इन किताबों के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से सीखते हैं। ऐसे ही आगे जो है वो वर्णमाला ज्ञान के लिए सामग्री होती है कि वर्ण के आकार के विभिन्न टुकड़े
छोटे बॉक्स में रखकर उनसे आकार जो है वो बनवाया जा सकता है। वर्ण की आकृति को बच्चे के सामने रख दिया जाता है और उसे देखकर ही टुकड़े जोड़कर बच्चा वर्ण को बनाता है। फिर है कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से परिचित कराने के लिए और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में अंतर पहचानने की क्षमता बढ़ाने के लिए बजने वाले जो खिलौने होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और फिर है कि लास्ट की तार पिरे हुए लकड़ी के बड़े बड़े मोती से गिनती सीखने में सहायता मिलती है। जोड़ना, घटाना तथा गिनना आदि खिलौनों से सिखाए जा सकते हैं। नंबर अंकित गेंदों को एक एक करके लुढ़काने से बच्चे बड़ी जल्दी जो है वो गिनती सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि ये कुछ सामान्य एक प्री स्कूल के जो है लिए जो है वो लर्निंग मटेरियल्स जो है वो सजेस्ट किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि पूर्व विद्यालय शिक्षा के जो केंद्र हैं, प्री स्कूल जो हैं, वो बालक को बहुत सारे ऐसे उपकरण या सामग्री के माध्यम से, खेल खेल में ही मनोरंजन के माध्यम से बहुत सारे जो प्रत्यय हैं, जैसे हम सामान्य प्रत्यय बात करते हैं कि रंग का प्रत्यय, आकार का प्रत्यय जो है, भार का प्रत्यय, पशु पक्षी के बारे में जानकारी, फल सब्जियों, अपने शरीर के बारे में जानकारी, ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इन लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से और प्ले मटेरियल्स के माध्यम से जो है वो बालक को सिखाया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक था इक्विपमेंट्स वाला और मटेरियल्स वाला जो है वो आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक जो है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।